दिमागी सेहत किस तरीके से बेहतर रखी जा सकती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। हम बहुत ही इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, जबकि दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद जो है वो किसी ना किसी वजह से दिमागी आर्जे का शिकार हैं। मुख्तलिफ दिमागी अमराज हैं जिसमें डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, तो मेरे ख्याल में हर दूसरे बंदे इसका शिकार है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। और दिमागी बीमारियों के हवाले से माहिरीन खासतौर पर यह कहते हैं कि सरदर्द, माइग्रेन और मिर्गी ट्रॉमा, नींद में खलल इंसान को दिमागी स्ट्रोक की तरफ भी ले जाता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद जहनी अमराज का शिकार हैं, जिनमें बालिग अफराद की तादाद 1.5 से 3.5 करोड़ के करीब है। तो किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? डॉक्टर सोफिया सुहेल साहबा साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। बता भी रहे थे कि अदाद-ओ-शुमार और नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, और ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दीगर अमराज को भी खींच लेता है। ये परेशानी बढ़ते बढ़ते मूजी मर्ज में भी तब्दील हो सकती है। इसका पता कैसे लगाया जाए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि जहनी अमराज हैं क्या, या मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ बेसिकली वो इंसान जो अपने एबिलिटीज़ को ऐसा तरीके से इस्तेमाल करता हो, जानता हो और उसको मुआशरे के लिए यूटिलाइज़ करता हो, उसे हम जहनी सेहत आप कहते हैं। ऐसा इंसान जो स्ट्रेसेस को फ़ाइट करे, ना कि फ़्लाइट मोड पे चला जाए। तो जो सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में हमें स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस कम्स फर्स्ट, ठीक है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, और उसका स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि एक इंसान, एक सिचुएशन आई है, स्ट्रेसफुल हो गया है। और बेसिकली स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस होता है बेसिकली हमारी किडनी से एक केमिकल निकलता है जिससे हम कोर्टिसोल कहते हैं। किडनी से केमिकल निकलता है? किडनी से कोर्टिसोल होता है, वो हमारे ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को हिट करता है, ठीक है। हमारा माइंड फॉगी हो जाता है। जब माइंड फॉगी हो जाता है तो सॉल्यूशन सामने होते हैं और हमें नज़र नहीं आते, तो हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम फ़ौरन सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए और देखें, फ्लाइट मोड की बजाय फाइट मोड में आए और हम देखें ओके हो गया, अब इसको हल करना है। प्रॉब्लम अच्छा, आपने कहा कि फ्लाइट मोड की बजाय, खामोशी की बजाय फाइट मोड पे आ जाए, मतलब लड़े हम उसके बाद हम उसको निकालें अपने अंदर से। फाइट मोड किस लिए कहा जाता है कि एक सिचुएशन हो गई है, हमने इसको फेस करना है और सॉल्यूशन, ना कि दूसरे का सर फाड़ना और लड़ना है। नहीं, फ्लाइट डजंट मीन लाइक दैट कि फाइट करने। फाइट का मतलब है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ जाए, ठीक है। ओके, ये हो गया। फ्लाइट मोड क्या होता है कि हम स्केप कर जाएं। हम प्रॉब्लम मौजूद है लेकिन हम स्केप ले लें, किसी भी किस्म का स्केप ले लें। हम कहेंगे अच्छा जी बाद में देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है। तो सबसे पहले फाइट मोड पे आना है कि ओके मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है इसका। अच्छा, सॉल्यूशन अगर इंसान के बस में ना हो तो उस सूरत में भी आप उसके लिए कोशिश करते रहें, या फिर बेहतर होगा कि आप उसमें रिलैक्स रहें, आप खुद को सोच में गहराई में जाते जाते आप मज़ीद डिप्रेस हो जाएं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना, बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये भी बिलीव है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम एफर्ट तो कर सकते हैं, उसके बाद हमने अल्लाह पे तवक्कुल करना होता है। देखिए, एफर्ट करना हमारा बुनियादी हक है, हमें एफर्ट करनी है। अगर हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जाते जाएंगे, लेयर्स डेवलप हो जाएंगी। जब लेयर्स डेवलप हो जाएंगे, इट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस कम्स फर्स्ट, देन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अच्छा, ये जो फाइट बैक, थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब आपको रोक रहा हूँ, एक हालिया वाकया भी है जिसको हमने रिलेट किया है ख़ासतौर पे आज के टॉपिक के साथ। 6 तारीख को इसी महीने की एक खैरपुर में वाकया पेश आता है। एक बच्ची जो कि पसंद की शादी करना चाहती थी लेकिन उसके घर वाले राज़ी नहीं थे। अब उसने भी यही फाइट बैक करने का सोचा, फाइट मोड में आई वो, फ्लाइट मोड की बजाय, और उसने अपने 13 लोगों को घर के उनका मर्डर कर दिया, उनको मार दिया। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के इंतहाई इक़दाम पे आएँ, किस तरह से डिप्रेशन से भी बचा जाए और इस तरह का कोई नुकसान भी ना कर बैठे? देखिए, वो इमोशनल अटैचमेंट्स थी, वो इमोशनल अटैचमेंट्स का लेवल था, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि ओके फाइन हो गया स्ट्रेस, इसको हमने हल ढूंढना है। देखिए, अगर हम सारे स्केप ही कर जाएंगे तो हम मसाइल का हल कैसे ढूंढेंगे? अगर सारी दुनिया इतनी तरक्की कैसे करती अगर हम स्ट्रेस को स्केप ही कर रहे होते, ठीक है। तो स्ट्रेस को स्केप नहीं करना, इसको समझना ओके फाइन ये सिचुएशन हो गई। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो उसकी हद तक रहते हुए हमको अपने आप को ठीक करना है। तो ये कौन सी स्टेज है जिस पर आप या तो अपनी जान ले लेते हैं या फिर आप सामने वाले की जान ले लेते हैं? देखिए, वो तो एक्सट्रीम डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन की एक्सट्रीम जो हाई सीवियर किस्म का डिप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं कि जी वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों की पहले से कोई अलामात नजर आनी शुरू हो जाती हैं कि वो खुद भी सुसाइड कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं? डिप्रेशन की कौन सी वो वर्स्ट सिचुएशन? देखिए, डिप्रेशन कब है? डिप्रेशन हम सब अक्सर बात करते हैं जी हमें डिप्रेशन हो गया, मुझे हो गया, आपको हो गया, हम सबको नॉर्मल है डिप्रेशन है।
डिप्रेशन में होता क्या है कि आप बिल्कुल ही, एक होता है माइल्ड कि हम सब फील कर रहे होते हैं कि ओके फाइन, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक जो क्लिनिकल डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, जब सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, उसमें होता क्या है कि इंसान बिल्कुल तन्हा पसंद हो जाता है, कमरे में रहना शुरू कर देता है, अंधेरा में रहना शुरू कर देता है। इस सूरत में ये जो आप अलामात बता रहे हैं, करीबी रुफ़का का, दोस्तों का, फैमिली का, उस शख्स को जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, तन्हाई का शिकार हो चुका है, मेरे ख्याल में पहली जिम्मेदारी उनकी है कि वो उससे बाहर निकालें, उससे गुफ्तगू करें कि मसला क्या है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन गैप होता है, मसाइल तब जन्म लेते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी, कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? हम सुने समझने के लिए, हम इसलिए सुनते हैं जवाब देने के लिए। जिस दिन लोगों ने, पेरेंट्स ने, फैमिली ने, दोस्तों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इस लिसनिंग का मतलब है हमने समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पैथेटिक बिहेवियर के साथ। तो जब सुनने शुरू करते हैं, घर वाले से अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, चीज़ें, मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं।